हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर क्वालिटी। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग ग्राफिक्स का यूज करते हैं और ग्राफिक्स के बारे में हम लोग पहले से जान चुके हैं कि ग्राफिक्स क्या होता है। विजुअल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी इमेज का। तो किसी भी इमेज का विजुअल प्रेजेंटेशन इज नोन एज ए ग्राफिक्स। और कंप्यूटर ग्राफिक्स को दो टाइप्स में उस इमेज के क्वालिटी के आधार पर डिवाइड कर किया जाता है और ये होता है आपका वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स। हम लोग जो भी इमेजेस अभी क्लिक करते हैं कैमरा से या मोबाइल से या किसी अदर डिवाइस से या लैपटॉप से, वो सब जो होता है ना आपका रास्टर ग्राफिक्स होता है। आज के सेशन में यही जानेंगे कि वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स क्या है और दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पिक्चर जो है ना कैमरा से लिया हुआ पिक्चर, तो ये पिक्चर आपका रास्टर ग्राफिक्स में है। कोई भी इमेज हम लोग क्लिक करते हैं किसी कैमरा से या मोबाइल से या किसी अदर डिवाइस से, वो सब क्या होते हैं आपके रास्टर ग्राफिक्स होते हैं। जो भी सैटेलाइट इमेज होते हैं या कहीं से कोई इमेज लिया गया है या कंप्यूटर में कोई भी इमेज है, उसको हम लोग रास्टर ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, इसमें जो भी इमेज डिजाइन किया जाता है वो एक मैथमेटिकल फार्मूला यानी कि एक मैथमेटिकल प्रोग्राम बनाया गया है पहले से, और उस प्रोग्राम को डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं। जैसे कोई इमेज बनाना है तो वहाँ पे हम लोग किसी लाइन का यूज कर लिए, किसी पॉइंट का यूज कर लिए, कोई इमेज का यानी कि कोई शेप्स का यूज कर लिए। तो इससे हम लोग जो डिजाइनिंग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स में जो भी डिजाइन होता है इमेज का, वो होता है पिक्सल के रूप में। यहाँ पे पिक्सल के रूप में फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं सामने में, ये पिक्सल में रिप्रेजेंट किया गया है इस इमेज को। जैसे आप इसको जो है ना, यहाँ पे तो आपको हम जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा जब जूम करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल जो है ना आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और इसके जो है ना सॉफ्टवेयर में जाकर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसको जूम करेंगे तो इसका पिक्सल जो है ना रिप्रेजेंटेशन है वो पिक्सल दिखना शुरू हो जाएगा। और पिक्सल में क्या होता है, आरबीजी जो है ना 3 कलर्स होते हैं, और यही तीनों कलर मिलकर जो है ना मिलियंस ऑफ कलर्स जो है ना बना देते हैं, जिससे हम लोग पिक्चर को जो है ना बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिक्सल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स। और जो लाइन शेप और पॉइंट के रूप में ड्रॉ किया जाता है शेप को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। एक और यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं जो ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया पिक्चर है। ये भी क्या है, आपका रास्टर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल है। आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, आपका रास्टर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल है। अगर रास्टर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अगर इसके जो इमेजेस होते हैं, इसके फाइल होते हैं, उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो यहाँ पे आपका रास्टर है, रास्टर की बात कर रहे हैं, तो रास्टर में क्या है, जो बीएमपी में हो सकता है, टिफ में हो सकता है, पीसीएक्स हो सकता है, जीआईएफ हो सकता है, पीएनजी और जेपीजी। ये सभी जो इमेज का फाइल फॉर्मेट है, ये ऑटोमेटिकली क्या है, आपको रास्टर में कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स कि रास्टर में जो भी पिक्चर होते हैं वो पिक्सल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो पिक्सल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और पिक्सल में जो रिप्रेजेंट किया जाता है उस फाइल को आप पीएनजी, जेपीजी इस सभी के नामों से जानते हैं। अगर वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में क्या होता है कि लाइंस और पॉइंट्स के रूप में जो है ना, शेप के रूप में जो है ना किसी भी डिजाइनिंग किया जाता है, तो उसको हम लोग एआई, ईपीएस, सीजीएम, पीडीएफ, एसवीजी ये सब जो है ना सीडीआर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, होता है आपका वेक्टर ग्राफिक्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स का, उसके बाद रास्टर ग्राफिक्स। बस इतना जान ले कि जो रास्टर ग्राफिक्स होता है, जितने भी हमारा मोबाइल में पिक्चर है वो सब क्या है, रास्टर ग्राफिक्स का एग्जाम्पल है। वेक्टर की बात करें तो इन वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल फार्मूला आर यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, लाइंस एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी शेप्स को, किसी भी लाइंस को या किसी पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले से प्रोग्राम बनाया गया है, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और वहां से लाइन, शेप और कोई भी इमेज आप ड्रॉ कर लेंगे। दैट इज द वेक्टर ग्राफिक्स। जैसा कि कोरल ड्रॉ में किया जाता है, आप जहाँ पे प्रेस में जो फ्लैक्स डिजाइन किया जाता है, बैनर डिजाइन किया जाता है, आप वहाँ पे जाएंगे तो इस सॉफ्टवेयर यूज करता है वो लोग, और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार जो है ना कोई भी शेप्स और इमेज को ड्रॉ किया जाता है, और उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेटर होता है। वो पिक्चर क्वालिटी कभी फटता नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। It uses mathematical statements or programs which place lines or shapes in 2D और 3D environment। यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम्स का, मैथमेटिकल प्रोग्राम को पहले से बनाया गया है कंप्यूटर में, और उस सॉफ्टवेयर का आप यूज करके और कोई भी शेप्स को डिजाइन करते हैं, और वहाँ पे आप 2D या 3D इन्वायरमेंट में शेप्स को डिजाइन कर सकते हैं।
Vector graphics are best for printing since it is composed of a series of mathematical curves. वेक्टर ग्राफिक्स जो है ना प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप कितना भी साइज में आप उसको प्रिंट करते हैं उसका पिक्चर क्वालिटी घटता नहीं है। जैसे कि देखते हैं आप कंप्यूटर में प्रेस में जो डिजाइन किया आता है और उसका होर्डिंग जो बनता है वो बहुत बड़े बड़े साइज का बनता है, फिर उसका पिक्चर क्वालिटी में कोई भी ब्लर नहीं होता है, कोई भी कमी नहीं रहता है। तो प्रिंटिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक्स हम लोग ये जाने कि वेक्टर ग्राफिक्स में जो भी इमेज या शेप डिजाइन किया जाता है उसमें एक अलग से पहले ही प्रोग्राम बनाया गया है। अगर आपको रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना था, रेक्टेंगल का शेप उठाएंगे और रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। जितना उसका साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल को ड्रॉ करेंगे और इसमें आप कलर आप जो चाहे कलर आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो उसका शेप पहले से डिजाइन कर दिया गया है, आप उसको उठा करके यहाँ पर करके खींच के बड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सिंपल डिजाइन होता है जो मैथमेटिकल फार्मूला पहले से प्रोग्राम बनाया गया है, और वहाँ पे शेप्स लाइन और ऑब्जेक्ट कोई ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये 2D और 3D इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से वहाँ पे इमेज को हम लोग फॉर्मेशन कर लेते हैं, और प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है कि कितना भी बड़ा आप उसको प्रिंटिंग कर ले उसका इमेज क्वालिटी कभी घटता नहीं है। ये हो गया आपका वेक्टर ग्राफिक्स के रिगार्डिंग। अब बात करेंगे अगर रास्टर ग्राफिक्स में, तो रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, पिक्सल के रूप में जो है ना इमेज का फॉर्मेशन कहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन पिक्सल के रूप में होता है, वो होता है रास्टर ग्राफिक्स। हमारे मोबाइल में कंप्यूटर में जो भी इमेजेस हैं वो सब क्या है, रास्टर ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बिट मैप इमेज इन विच ये सीक्वेंस ऑफ इमेजेस इज इनटू स्मॉलर पिक्सल, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस हैं वो छोटे छोटे पिक्सल में रिप्रेजेंट किए गए हैं, और यही कारण है कि इसको बिट मैप इमेज के नाम से जानते हैं। बिट मतलब हम लोग जानते हैं 0 और 1, और ये मैप का मतलब क्या होता है, इमेज, यानी कि यहाँ पे मैपिंग किया गया है 0 और 1 के रूप में। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारा जो है ना 0 1 के रूप में काम करता है, तो जो इसमें इमेज का फॉर्मेशन किया गया है वो 0 और 1 के रूप में किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन या इमेज आपके कंप्यूटर में सेव है वो ऑलवेज रास्टर ग्राफिक्स के रूप में ही होता है, क्योंकि 0 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है ना पिक्सल के रूप में होता है। तो ऑलवेज जो भी डाटा सेव किए गए हैं वो सब जो है ना बिट मैप के रूप में इमेज स्टोर किए गए हैं कंप्यूटर में। रास्टर इमेज यूज बिट मैप्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रास्टर इमेज होते हैं वो बिट मैप का यूज करते हैं इमेज को स्टोर करने के लिए। दैट मीन्स लार्ज फाइल नीड्स लार्ज बिट मैप। अगर बड़ा साइज में इमेज है तो ज़्यादा बिट मैप की आवश्यकता होगी। प्रिंटर्स एंड डिस्प्ले डिवाइसेस आर रास्टर इमेजेस डिवाइसेस, यानी कि जो हम लोग का प्रिंटर है जो प्रिंटिंग करता है, या कंप्यूटर का डिस्प्ले है, या आपका प्रोजेक्टर का डिस्प्ले है, तो ये सब क्या होता है, आपको रास्टर डिवाइसेस का एग्जांपल होते हैं जो किसी भी इमेज को रास्टर ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। Therefore, we need to convert vector image to raster before they can display or print it। अगर आपको प्रिंटर से प्रिंट करना है या कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो आपको वेक्टर इमेज को, जो वेक्टर इमेज है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, रास्टर में कन्वर्ट करना होगा, तब उसको आप डिस्प्ले कर पाएंगे। और अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या वेक्टर ग्राफिक्स को रास्टर में कन्वर्ट किया सकता है और क्या रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया सकता है। तो यस, इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी इमेज स्टोर होते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो सब रास्टर के रूप में होते हैं। अगर आपका पिक्चर जो है ना वेक्टर के रूप में है तो उसको रास्टर के रूप में कन्वर्ट करके ही हमारा कंप्यूटर जो है ना उसको स्टोर करने का काम करता है। अब ये दोनों को डिफाइन अगर करेंगे, समराइज करेंगे, तो देखेंगे कि जो वेक्टर ग्राफिक्स है इसमें कोई भी इमेज का रिप्रेजेंटेशन जो है ना ड्रॉ किया जाता है शेप के रूप में, किसी लाइंस के रूप में, किसी डॉट के रूप में। जो शेप, लाइंस और डॉट जो है ना पहले से डिजाइन कर दिया गया है मैथमेटिकल फार्मूला के रूप में, दैट मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में, आप उसको इजीली उठा करके और ड्रॉ कर लेते हैं अपने स्क्रीन पे। सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होता है ना, प्रोग्राम होता है, वो 2D और 3D में जो है ना आप इजीली इन्वायरमेंट में जो है ना आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बहुत बड़ा साइज में प्रिंटिंग करना है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैथमेटिकल कर्व के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रास्टर ग्राफिक्स में कह रहा है कि इसमें जो भी रिप्रेजेंट होता है वो पिक्सल के रूप में होता है, जिसे बिट मैप इमेज के नाम से जानते हैं, और हमेशा स्टोर करने के लिए बिट मैप इन्फॉर्मेशन का यूज करता है। और रास्टर डिवाइस के बारे में आप जानेंगे तो डिस्प्ले और कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है या प्रिंटर होता है, सब होता है रास्टर डिवाइसेस होता है। और आपको कोई भी इमेज को स्टोर करना है कंप्यूटर में तो वहाँ पे अगर वो वेक्टर इमेज है तो उसको रास्टर में कन्वर्ट करके ही आप स्टोर कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है। अब इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको जानते हैं।
एक वेक्टर में है क्या, वेक्टर में है कि कोई भी इमेज आप स्टोर करते हैं तो डिजाइन करते हैं लाइंस और कर्व्स में। जो लाइंस और कर्व्स पहले से डिजाइन करके कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में आपके स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है, और उस सॉफ्टवेयर में से उस कर्व को, उस लाइन को उठाएंगे, उस शेप को उठाएंगे और डायरेक्टली आप ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज द वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर में क्या होता है कि इट कंस्ट्रक्टेड थ्रू पिक्सल, इसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बनता है वो पिक्सल के रूप में बनता है। वेक्टर आर स्केलेबल टू एनी साइज, वेक्टर जो इमेज होता है वो स्केलेबल है किसी भी साइज में, मतलब कि आप कंप्यूटर में बना दिए हैं और उसको बहुत बड़े साइज में प्रिंटिंग कर देते हैं, जो प्रेस में होता है बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, उसको स्केलेबल का मतलब किसी भी साइज में आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसका पिक्चर क्वालिटी घटेगा नहीं। रास्टर में क्या है कि ये स्केलेबल नहीं है, क्योंकि अगर इसका साइज बहुत बड़ा कर देंगे या बहुत छोटा कर देंगे तो इसके पिक्चर क्वालिटी में पड़ता है और वो ब्लर दिखने लगता है। अगर बात करेंगे वेक्टर में तो कोरल ड्रॉ और इंक एस्केप जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसका जो आप वेक्टर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि फोटोशॉप और पेंट में हम लोग डिजाइनिंग करते हैं वो सब क्या होता है, रास्टर का एग्जाम्पल होता है। वेक्टर ग्राफिक्स को जो है ना इजिली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रास्टर में, क्योंकि स्टोरिंग करने के लिए हम लोग को रास्टर में ही उसको स्टोर करना होता है, इसलिए इजिली कन्वर्ट कर सकता है। जबकि जो रास्टर ग्राफिक्स होता है उसको डिफिकल्ट है, वेक्टर में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वेक्टर में आप कन्वर्ट करते हैं तो उस पिक्चर इतना खराब होता है कि आप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका पिक्चर क्वालिटी खराब होता है, ब्लर होता है। तो ये प्रॉब्लम आता है रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे पीडीएफ है, डॉट एसवीजी है, ईपीएस है, एआई है, सीडीआर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पीडीएफ वेक्टर फाइल। और जो फाइल एक्सटेंशन आपका रास्टर का है वो जेपीजी, पीएनजी सब क्या होता है आपके रास्टर का एग्जाम्पल होते हैं।